चांद्रयान 3 जो है वो मून पे लैंड हो चुका है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को क्या ज़रूरत है इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करने की। और ये चीज़ें मैं सुन रहा हूँ काफ़ी दिनों से मीडिया के ऊपर। हम पाकिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कंपेयर करने की इंडिया के साथ, और हम क्यों जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट करें या हम क्यों इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करें। अगर हम इसी तरीके की रविश रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और ये मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि बेशक इंडिया के साथ जो भी हमारे डिफरेंसेस हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया इज़ द 4th नेशन जो कि चांद तक पहुँचा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। चांद के उस हिस्से में जहाँ पे बहुत तारीकी है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती, उन्होंने अपना मिशन चंद्रयान 3 ना सिर्फ वहाँ पे लैंड करवाया, बल्कि अब उसके ऊपर रिसर्च करके जाहिर है चांद से रिलेटेड या वहाँ पे पानी से रिलेटेड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसको सर्च करेंगे। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए इसमें क्या लेसन है? हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं तो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम अपने गिरेबानों में झांकें तो हमें ये चीज़ समझने को मिलती है कि हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया जो है वो बहुत आगे चला गया है। चाहे आप आईटी इंडस्ट्री देख लें, चाहे आप स्पोर्ट्स देख लें, चाहे आप बिजनेस देख लें, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, वो हमसे बहुत आगे हैं। हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हमें ये देखना होगा कि हमें वो कौन से स्टेप्स लेने हैं, हमें वो कौन से एक्शंस जो हैं वो टेकअप करने हैं, जिनकी मदद से हम लोग भी दुनिया में अपना मुकाम जो है वो हासिल कर सकें। आज हम खुश किस बात पे होते हैं? हम खुश इस बात पे होते हैं कि जी किसी बंदे ने चैट जीपीटी के थ्रू या एआई के थ्रू एक इमेज बना लिया जिसमें पाकिस्तान का मिशन होगा, कोई 40-50 सालों बाद हम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे या 200 साल बाद इस्टेब्लिश कर देंगे। या हम इस बात पे खुश होते हैं कि बुर्जुल खलीफा पे 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फ्लैग है या हमारा कौमी परचम जो है उसकी लाइट्स जो है वो लगा दी जाती हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ खुश होने की ये वाले मुकामात रह गए हैं? एज अ नेशन हमें ये सोचना होगा कि हम दुनिया में किस जगह पे खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे पीछे रह जाने की सबसे बड़ी वजह हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो हमारा बजट है वो इंतहाई कम है। अगर हम अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करें तो आप यकीन माने कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि वो ना सिर्फ अपने आप को इस पाकिस्तान के अंदर बनवा सकें, बल्कि बैरूनी दुनिया में भी वो अपने आप को बनवा सकते हैं। अगर आप स्पार्को को देखें, जो स्पार्को स्टार्ट हुआ 1960s के अंदर, इंडिया के इसरो के स्टार्ट होने से 7 साल पहले पाकिस्तान जो है वो उस टाइम पे एशियन टाइगर था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सैटेलाइट्स जो हैं उस टाइम के ऊपर हमने लॉन्च किए जब हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे। ऐसी क्या वजह है कि आज आज़ादी के इतने अरसे बाद हम लोग दुनिया में इतने पीछे रह गए हैं? हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है कि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपना घर साफ करना होगा, हमें करप्शन से जान छुड़ानी होगी, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी होगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे और हम सिर्फ कंपैरिजन करते रह जाएंगे। या अगर इंडिया कोई अचीवमेंट करेगा तो हम आगे से कह देंगे कि हमें क्या जरूरत है जी उनको मुबारकबाद पेश करने की, कौन सा उन्होंने ऐसा बड़ा तीर मारा। और मैं एक हमारे मिनिस्टर से, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तो ये कहने लगे कि क्या जरूरत है जी, चांद जो है वो रोजाना निकलता है, वहां पे हमें कोई जरूरत नहीं है कि मिशन भेजने की। लेकिन अगर आप देखें तो जितनी भी रिसर्च हुई, जब रशिया की और अमेरिका की स्पेस वॉर थी, तो उस टाइम पे जब वो उन्होंने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर अपने आप को स्पेस के अंदर लेके आए, तो उन्होंने कैसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट की जो आज हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप देखें तो व्हाट वी यूज़, अगर आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करें तो ये बेसिकली स्पेस वॉर का ही नतीजा था, जो कि रशिया और अमेरिका के बिटवीन थी। तो उसके बाद से ये दोनों चीज़ें जो थी ये हमारे डेली यूज़ में आई। बिल्कुल इसी तरह जो कॉर्डलेस टूल्स हैं, आजकल तो आपको पता है कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी। वो कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं वो स्पेस रेस का ही नतीजा थे। इसी तरह इंफ्रारेड ईयर थर्मामीटर्स हो गए, या मेमोरी फॉर्म्स हो गए, या स्क्रैच रेजिस्टेंस लेंसेज हो गए, ये तमाम जो इनोवेशंस हैं ये स्पेस वॉर का नतीजा हैं, जो बेसिकली रशिया और अमेरिका के बिटवीन थी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप और इनोवेशन देखें, जैसे जीपीएस नेविगेशन है, या जो रेडिएशन प्रोटेक्शन मटेरियल्स हैं, या कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर्स हैं, या एरोजेल इंसुलेशन हैं, ये तमाम के तमाम इनोवेशंस जो आज हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं किसी न किसी फॉर्म में, वो स्पेस वॉर का ही नतीजा है। तो हमें भी अपने नेबर से कुछ सबक सीखना चाहिए। हमें बजट जो है कुछ एलोकेट करना चाहिए। इंडिया ने सिर्फ $75 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 अरब रुपया बनते हैं, उसके अंदर ये अपना मिशन कंप्लीट किया। जबकि अगर आप पाकिस्तान का पीआईए देखें या पाकिस्तान का अगर आप रेलवेज देखें तो हम खाली 75 बिलियन रुपीज़ जो है वो पीआईए को हमें देने पड़ते हैं कि वो रन कर सकें। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे इदारे जिनको पैसे कमा कर देने चाहिए वो लॉसेस पे चल रहे हैं, और उसके ऊपर हमारी कौम के तकरीबन 200 अरब जो हैं वो
महीने के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो लग जाते हैं। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, करप्शन कहाँ पे हो रही है, उन करप्शन को ख़त्म करें और अपना बजट अगर अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम भी इस तरह की इनोवेशन या इस तरह की टेक्नोलॉजी में दुनिया में अपना मुकाम जो है वो आगे लेके आ सकें। तो आई कंग्रेचुलेट इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना स्पेस प्रोग्राम जो है उसको कंटिन्यू किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, लोगों को ट्रेन किया और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे। और आगे उनकी जो रास्ते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, जो उनका चंद्रयान 2 या जो बाकी मिशन थे, कुछ फेलियर्स थे, कुछ उनकी सक्सेसेस थी, वो उनसे ना सिर्फ सीख के उन्होंने चंद्रयान 3 बनाया, बल्कि ऑब्वियसली उससे सीख के वो आगे भी जो होराइजन्स हैं यूनिवर्स के, उसके अंदर अपनी डेवलपमेंट्स जो हैं वो करते जाएंगे। और इसमें उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। चाहे हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो आज जो है वो उनका जो मिशन है वो चांद पे लैंड हुआ। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट लेके आएँ, करप्शन का खात्मा करें। जब तक हम इंडिविजुअली हर बंदा जो है अपने हिस्से का काम ईमानदारी से नहीं करेगा, हम एज अ नेशन कभी भी डेवलप नेशन नहीं बन सकते, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हमें अपने गिरबानों में देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, क्या हम किसी करप्शन का बायस तो नहीं बन रहे, क्या हम अपना जो काम है जो हमें असाइन किया जाता है, क्या हम उसको सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हम एज अ इंडिविजुअल ग्रो करेंगे, उसके नतीजे में हमारा कंट्री भी ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, गुड बाय। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।